अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज नेटवर्क। मैं हूं सदफ शम्स। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। एशिया कप के सबसे पहले मार्के में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। भारत का टॉप ऑर्डर पाकिस्तान बॉलर्स के सामने ढेर। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग। रोहित शर्मा 11, कोहली 4 रन बनाने के बाद शाहीन की गेंद पर बोल्ड हुए। सुरेश अय्यर और शुभमन गिल हारिस रऊफ का शिकार बने। बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में हड़ताल जारी। कराची, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, सरगोदा, शेखोपुरा समेत मुल्क भर में छोटे बड़े तिजारती मराकज बंद। मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन की हुकूमत से पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत की दरखास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी हो गई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने केस की समाअत की। हाई कोर्ट में जेल मुंतकली और अदालती दायरे अख्तियार जेर समाअत होने के बायस समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। शोहदाए मीरान शाह मेजर आमिर अजीज, सिपाही मोहम्मद आरिफ की नमाज जनाजा बन्नू में अदा कर दी गई। आला फौजियों, सिविल अफसरान और अवाम की शिरकत। ISPR का कहना है मुसल्लह फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। थट्टा के इलाके केंझर के करीब वैन और ट्रक में खौफनाक तसादुम। 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले वैन में मछली लेकर आने वाले माहीगीर सवार थे। लाशें पोस्टमार्टम के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की अबूरी जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के केस की समाअत। अदालत ने अदम पेशी पर फवाद चौधरी की जमानत खारिज कर दी। लाहौर से गिरफ्तार साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने परवेज इलाही को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अटक जेल मुंतकिल किया। साबिक वजीर आला पंजाब को लाहौर से इस्लामाबाद पुलिस ने 3MPO के तहत गिरफ्तार किया था। नजरबंद करने की सिफारिश SSP स्पेशल ब्रांच और IB ने की। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं PTI चेयरमैन ने आलमी अदालतों में नुमाइंदगी के लिए बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन को हायर कर लिया। रॉबर्टसन मलाउन सलमान रुश्दी का वकील रहा है। आलमी अदालत में जाने के ऐलान का मतलब रियासत और मुल्क के खिलाफ आलमी अदालत में जाना है। कराची के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख को 3 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में हलीम आदिल शेख ने कहा, आखिरी सांस तक पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। मेरी गिरफ्तारी तौहीन अदालत है। कच्चे में डाकू आजाद हैं और हमें पकड़ रहे हैं। साबिक वजीर खजाना इसाक डार का कहना है डिफॉल्ट का मंतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। निगरान हुकूमत तमाम पॉलिसियों को लेकर चले तो मुल्क बेहतर होगा। बोले, जो मौशी तबाही हुई है वो 1 साल में ठीक नहीं हो सकती। मौका मिला तो फिर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैनुल अक़वामी अदालतों में भी मुकदमे लड़ने का फैसला कर लिया। चेयरमैन PTI ने बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन को अपना वकील मुकर्रर किया। जेफरी रॉबर्टसन बैनुल अक़वामी अदालतों में चेयरमैन PTI की नुमाइंदगी करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं गलत मुआहिदों से बिजली की कीमतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। हम बिजली को रो रहे थे कि पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पाकिस्तान की सियासत और मईशत IMF की मरहून मिन्नत है। 13 जमाती इत्तेहाद PDM ने अवाम को IMF का गुलाम बनाया। IMF की गुलामी को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। और कोयटा में CTD की कार्रवाई, 3 मुबैया अगवाकार हलाक। CTD तर्जुमान का कहना है अगवाकारों के कब्जे से मगवी बच्चा और असलहा गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक मुल्जिमान का ताल्लुक कलदम तंजीम से बताया जाता है।